इस वर्चुअल स्टेज पे आप सभी को अभिनंदन। और हम लोगों का आज 278वां एपिसोड है। और रात हम लोगों ने रामनवमी का त्योहार सभी लोगों ने मनाया। हमने भी 1 बजे तक ड्यूटी करके आया, फिर मैं पुनः जाऊंगा अभी। और इतना ड्यूटी करने के बाद भी सुबह अपने हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस है, सभी लोग 6 बजे उठ करके इस वर्चुअल स्टेज पे लोग तैयार होकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब है 5 बजे लोग उठते होंगे। इससे ही दर्शाता है कि आप अपने हेल्थ के प्रति कितने गंभीर हैं। जब अपने हेल्थ के प्रति गंभीर हैं तो आप दूसरे को भी आप इतना गंभीरता से बता सकते हैं। तो हम लोगों को आज फिटनेस मॉर्निंग में बताने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आनंद सर को, जो बिहार से हैं और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, जो हम लोगों को आज बताएंगे कि मस्क्यूटो और ऑल आउट को कैसे अवॉइड हम लोग कर सकते हैं, उससे हमें क्या क्या हानियां हैं। तो इस वर्चुअल स्टेज पे सर का स्वागत है, इसके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच माजी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एक नॉर्मल सी चीजें, तो इसको बोलते हैं मॉस्किटो कॉयल, जिसको आप लोग मॉस्किटो रेप्लिकेटर्स भी बोलते हैं। रेप्लिकेटर्स ये एक ऐसी चीजें होती है जिससे मच्छरों को भगाने का काम होता है। इसका जो मार्केट है ना, ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना का मार्केट होगा, कितना बिक्री होता होगा, ये रेप्लिकेटर्स का जो टर्नओवर है वो कितना होता होगा। जानकर ताजुब लगा जब इस पे हम एक बना रहे थे नोट्स, तो मैंने देखा कि 9 बिलियन डॉलर का इसका बिजनेस है। $9 बिलियन, राइट। तो समझ सकते हैं कि $900 का बिजनेस अगर हो रहा है तो कितना बड़ा बिजनेस है इसका। और आपको क्या लगता है, जिसके वजह से मच्छर, मतलब इस मच्छर के वजह से उसका इनकम हो रहा है, तो क्या कभी वो मच्छर को खत्म होने देंगे? जरा से सोचिए। जिस मच्छर की वजह से 900 करोड़ का बिजनेस, यानी 900 करोड़ कंपनियां कमा रही है, क्या वो कभी चाहेगी कि मच्छर खत्म हो जाए, जिंदगी में हमेशा मच्छर रहे ही नहीं? वो कभी नहीं चाहेगी। सच्ची बात यही है, उसके लिए मच्छर ही लक्ष्मी है। तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि मच्छर पूरी धरती से खत्म हो जाए और उन लोग का इनकम बंद हो जाए। हम लोग बचपन में जब थे तो मच्छरों की संख्या कम थी, रेप्लिकेटर्स भी कम थे। लेकिन रेप्लिकेटर्स जैसे जैसे बढ़े, मच्छर भी बढ़ने शुरू हो गए। बहुत सारे गांव में बचपन में हम लोग जब जाते थे तो उस समय मच्छर होता ही नहीं था। मुझे याद है बचपन में बहुत जगह हम लोग गए और बिना मच्छरदानी के साथ हम लोग सोए। मच्छरदानी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी हम लोग खेत में बिछावन लगा के सोते थे तो वहां मच्छर नहीं काटता था, राइट। लेकिन अब कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहां पर आपको मच्छर नहीं मिलेगा। तो 900 करोड़ का, 900 $900 का ये जो बिजनेस हो रहा है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? चलिए, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। जितने भी रेप्लिकेटर्स बनते हैं मार्केट में, जैसे ऑल आउट, गुड नाइट, मोर्टीन, कॉइल्स, ये सारे जो रेप्लिकेटर्स हैं, इसमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से जब आप इस पे लिखे हुए प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है डेंजर का साइन, डेंजर का सिंबल बना हुआ है कि बच्चे के रिच से इसको आप दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। रेगुलर यूज जब इसका हम लोग करते हैं तो बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आंखों में प्रॉब्लम, ये सारा चीज होता है। इसकी जगह हम लोग मॉस्किटो नेट, बैडमिंटन और बहुत सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एज के हैं और हमसे भी ज्यादा एज के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले मॉस्किटो कॉइल जब आया था इंडिया में, उसका नाम क्या था? अगर कोई जानते हैं तो चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, किसी को अगर पता होगा। या फिर यहाँ पर अगर किसी को पता है तो हाथ ऐसे कर दीजिए, मैं उनको अनम्यूट करता हूं ताकि वो बता सके सबसे पहला मॉस्किटो कोयल का नाम क्या था। ये जीके का क्वेश्चन हो गया। कोई बता सकते हैं? हैंड रेस कर सकते हैं?
अच्छा, सुनीता मैडम कर रही हैं, इनको हम अनम्यूट करते हैं, देखते हैं उनका आंसर। जस्ट मिनट। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्टिन। मैम। हाँ, मॉर्टिन। जी सर। चलिए, आपका आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी हैं। तो वो लोग कहेंगे सबसे पहला जो मॉर्टिन आया, इससे बहुत पहले जो आया था उसका नाम था कछुआ। कछुआ नाम था। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि कछुआ जलाओ। उस समय एक कविता था, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। उसमें एक ऐड आता था कि एक लेडीज है, वो घूंघट में रहती हैं, उसके हस्बैंड उसके पास आते हैं, और उसी बीच में मच्छर इधर उधर बनवाना शुरू हो जाता है। तो वो लेडीज घूंघट उठाती है, बोलती है कछुआ जलाओ घूंघट उठाओ। और वो ये भी बोलती है कि मेरी नानी की भी नानी यही बोलती थी, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। सो वहां से कछुआ का प्रचलन स्टार्ट हुआ। और आज जितने भी कॉइल्स हैं सबको लोग यही बोलते हैं, कछुआ जलाओ। राइट। सो कहना यह है कि वहां से इसकी शुरुआत हुई। और ये जो शुरुआत है इतनी जबरदस्त हुई कि आज देखिए $900 का ये बिजनेस बन चुका है। और उसका मकसद, उन सारी कंपनी का मकसद मच्छर को खत्म करना नहीं है। उसका काम है मच्छर को और ताकतवर बनाना। वो मच्छर को खत्म नहीं कर रहे हैं, मच्छर को ताकतवर बना रहे हैं। आप जरा सा देखिए कि वो मच्छर को खत्म कैसे कर रहे हैं। पहले के समय में जब कॉइल जलता था तो बहुत सारे मच्छर मर मर के गिरते थे। आपको याद होगा 5 साल पहले, 10 साल पहले, कि आप अगर बैठे हुए हैं चौकी पे या नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं और जैसे ही आपने जलाया तो आप देखते होंगे कि मच्छर मर मर के गिरना शुरू हो जाता था। क्या अब ऐसा होता है क्या? अब ऐसा नहीं होता है। अब जिस कॉइल पे जल रहा है, वो स्मोक निकल रहा है, उसी पे वो मच्छर बैठ जाता है। अगर आपने ऑल आउट जलाया हुआ है तो उस ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठ जाता है। तो इस कंपनियों ने मच्छर को खत्म करने का काम नहीं किया है, इस कंपनियों ने मच्छर को ताकतवर बनाने का काम किया। क्योंकि मच्छर के अंदर एक गुण होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल गुण। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो हैबिट्यूटेड है ना वो ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके अंदर उसी चीज का वायरस डाला जाता है कम मात्रा में, ताकि उससे शरीर जब लड़े तो उस तरह का शरीर वो आपका हार्मोन बनाए, और ताकि उससे बड़े रूप में उससे लड़ सके। तो मच्छर के अंदर भी वही क्वालिटी डेवलप होती है। जब वो कॉइल को स्मेल करता है तो धीरे धीरे उनके अंदर वो एंटीबॉडीज बन जाती है, जिससे और ज्यादा वो ताकतवर हो जाते हैं। इस वजह से पहली बार हो सकता है आप कॉइल यूज करें तो बहुत सारे मच्छर मर जाएं, लेकिन अगली बार जब कॉइल यूज करेंगे तो मच्छर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त केमिकल होता है, डीडीटी, कार्बन फॉस्फोरस एंड बेंजो पेरेंस, बेंजो फ्लोरोथेन, ये सारे इसके अंदर केमिकल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक कॉइल अगर आपके घर में यूज होता है तो 100 सिगरेट का स्मोक आपके अंदर जाता है। 100 सिगरेट अगर कोई आदमी पिए तो उसका क्या हाल होगा? जी हाँ। अगर आपने एक कॉइल का इस्तेमाल किया है और वो खत्म हो गया, इसका मतलब वो खत्म होने तक आपने 100 सिगरेट का इस्तेमाल कर लिया। जस्ट इमेजिन कि कितना डेंजर है ये। अब चलिए बारी बारी से समझते हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले आप और हम, जब एटमॉस्फेयर मिनी लॉन्च हुआ था उसमें हम लोगों ने PM2.5 के बारे में पढ़ा था कि ये कितना हार्मफुल केमिकल है, जो आपके नाक के अंदर जो रोमकूप है वो भी नहीं छान पाता है और डायरेक्ट अंदर चला जाता है। तो PM2.5 का पॉल्यूशन उससे रिलीज होता है, जिसको हम और आप अंदर जाने से नहीं रोक सकते। सबसे पहले इससे बीमारी क्या होगी? सबसे पहली बीमारी होगी अस्थमा। जब हम लोग इस तरह की चीजों को जलाते हैं तो खिड़कियों को बंद कर देते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि खिड़की से और कोई मच्छर नहीं है, या जो ये जो स्मोक है ये स्मोक ज्यादा प्रभावी बने, कोने कोने के जो मच्छर है वो मर जाए, इसीलिए हम लोग खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं। तो जब खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं तो इसके अंदर जो स्मोक होता है वो स्मोक हमारे बॉडी के अंदर जाता है और दम घुटता है।
और जब दम घुटता है तो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। इससे ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है। जो हमारी सांस नली है, ये जो स्मोक होता है इसमें हल्का सा गर्मी होती है, और जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो ये जो श्वास नली है उसके अंदर सूजन हो जाता है। बच्चों में तो ये प्रॉब्लम और तेजी से हो सकता है क्योंकि उसके जो श्वास नली होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। तो जब सूजन होगा तो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होगा। आंखों के लिए नुकसान है क्योंकि ये जो स्मोक है, स्मोक के अंदर हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो अगर हम स्मोक जलाकर और कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारी आंखें खुली हुई है, तो ये गैस आंखों में जाकर आंखों को नुकसान पहुंचाती है, और मोतियाबिंद का भी प्रॉब्लम ये हो सकता है। राइट। इसके बाद क्या हो सकता है? स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, और साथ ही साथ लंग कैंसर भी हो सकता है क्योंकि आपके लंग्स इतने सारे एयर्स को ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है। तो लंग्स का कैंसर भी हो सकता है क्योंकि ये केमिकल वाला गैस को ले रहा है और केमिकल गैस को रिलीज कर रहा है। मार्केट में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं मच्छरों को हटाने के लिए? सबसे पहले तो कॉइल यूज करते हैं, जो हम लोग बताएं, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। ऑल आउट है, इस तरह के रेप्लिकेटर्स हैं, अगरबत्ती हम लोग यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ फास्ट कार्ड यूज कर रहे हैं, और क्रीम यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बार क्रीम लगाएंगे हाथ में, जो आपका एक्सपोजर एरिया है, जैसे यहाँ तक हमने टी शर्ट पहना है, इसके बाद ये वाला एक्सपोजर एरिया है, इस पे हम अगर ओडमॉस या इस तरह का क्रीम आता है, अगर हम उसको यूज करें तो मच्छर तो नहीं उस पे आएंगे, लेकिन आपके स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन का प्रॉब्लम होगा। आजकल फास्ट कार्ड आ रहा है, जिसको आप लगाते हैं मच्छर मर जाता है। जिस चीज से जितना ज्यादा जल्दी मच्छर मरता है, आप समझ लीजिए कि उतना तेजी से उसके अंदर केमिकल रिलीज होता है। राइट। और बहुत सारे आजकल स्मोकलेस, जैसे कि आप फास्ट कार्ड है उसमें स्मोक नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर केमिकल बहुत हार्ड होता है जो धुआं नहीं करता है, लेकिन वो केमिकल काफी तेजी से रिलीज होता है। तो ऐसे चीजों को बचिए। जो नेचुरल चीजें हैं जहां से हम लोग मच्छर को हटाते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है, वो दो चीज है। पहला है मच्छरदानी। ये युगों युगों से यूज हो रहा है, और आप अगर एक बार खर्च करते हैं 500 600 700, तो कम से कम 10 साल तो आप निश्चिंत रह सकते हैं मच्छरदानी का इस्तेमाल करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम दिन में मच्छरदानी का इस्तेमाल क्यों करें? तो आप दिन में भी मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो गांव में सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के दिन में भी सोते हैं। हमको मच्छर से बचना है। अगर दिन में हमने मच्छरदानी लगा लिया तो उसमें नुकसान क्या है? अगर आप मच्छरदानी के अंदर अगर पड़ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? राइट। तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करके अपने आप को मच्छर से बचा सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आजकल बैडमिंटन मिल रहा है, जिसको आप मच्छर का बैंड बजा सकते हैं। बैडमिंटन को घुमा घुमा के मच्छर को अंदर में मार सकते हैं, या फिर आप जहां बैठे हैं मच्छरदानी नहीं है, आप बैडमिंटन यूज कीजिए, और जो जितने भी मॉस्किटो हैं वो रोस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरल तरीका अगर देखा जाए तो तेज जो गंध होता है, नेचुरल जिस चीज में भी तेज गंध होता है, वो मच्छर को बहुत ज्यादा दूर करता है। हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि घर में तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर तुलसी का पौधा अगर ज्यादा मात्रा में हम लोग अपने घर में आंगन में लगाएं तो उससे मच्छर दूर रहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी खिड़कियों के पास लेमन ग्रास लगाते हैं, उससे भी मच्छर दूर रहेंगे। और हमारे किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं जिसके गंध बहुत तेज होते हैं। अगर उसको कहीं पे भी पीसा जाए, यूज किया जाए, तो दूसरे घर के दूसरे कोने के लोगों को पता चल जाता है। जैसे क्या है? जैसे लहसुन। लहसुन बहुत जबरदस्त चीज है। ओडोमॉस की जगह अगर लहसुन का पेस्ट बना के अगर आप अपने बॉडी पे लगा लें, उससे भी मच्छर नहीं काटता है। पैर में बच्चे को लगा दीजिए तो उसमें भी मच्छर नहीं काटेगा। कपूर। कपूर का गंध बहुत तेज होता है। पूजा पाठ में हम लोग कपूर जलाते हैं। वो कपूर का अगर आप यूज करते हैं हर दिन सुबह शाम आरती में, और कपूर अगर जलता है तो उससे भी मच्छर आपको दूर रहेंगे। नीम का तेल बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। लिवेंडर रूम फ्रेशनर, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने घर में मच्छरों को दूर करके रख सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करके हम और आप
मच्छर से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। हमको लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ हम अपना सेशन ओवर करना चाहेंगे, और हैंड ओवर करना चाहेंगे आज के हमारे जो होस्ट हैं, सोमर मांझी सर। तो जस्ट ए मिनट, सोमर मांझी सर को, यस, यस, ओवर टू यू सोमर मांझी सर। थैंक यू सर। सर आज कितना अच्छा बताया कि हम लोग मस्किटो और ऑल आउट को अलविदा कह दें, और हम लोग मच्छरदानी लगाना शुरू करें जो हम लोग पहले से भी लगा